हेलो स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 7.6 है। इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड है। तो देखो इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें टू फंक्शन का प्रोडक्ट आ जाता है इसमें। तो एक को हम डिफरेंशिएट करते हैं, एक को इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि हमें हमारा जो ये टोटल इंटीग्रेशन होता है उसे ईजी बनाने के लिए। अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एक्स है और ये साइन एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये वेरिएबल है, अलजेब्रिक वेरिएबल है। तो देखो हमारे पास लाइट रूल होता है, एल आई ए और टी ई। तो ये होगा हमारा लॉगरिथमिक, यानी हम यानी हमारे पास जो भी गिवन फंक्शन दिए होंगे तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि उनका सीक्वेंस चेक करेंगे। लॉगरिथमिक ये होगा, इनवर्स ये अलजेब्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। अब ये क्या है, वेरिएबल है, अलजेब्रिक वेरिएबल है। तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, अलजेब्रिक आएगा, फिर बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसकी सीक्वेंस क्या है, राइट दी हुई है हमें, यानी करेक्ट है। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ यू वी रूल, इंटीग्रेशन यू वी क्या होता है, सॉरी डी वी इज इक्वल टू, ये हुआ यू और वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी, एंड यहाँ पे होता है डी यू। तो वी क्या होगा, जो भी हमारा गिवन फंक्शन यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे यू है और यहाँ पे क्या है, वी है। फर्स्ट एग्जांपल एक्स साइन एक्स का, देखो यहाँ पे यू है और यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, हमें डी वी दिया हुआ है। और तो ये v इज इक्वल टू, इस डी वी का हम इंटीग्रेशन लेंगे, यानी साइन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, और ये डी एक्स। ठीक है, और यू हमारे पास क्या है, एक्स से, यू इज इक्वल टू एक्स से, तो डी यू इज इक्वल टू डी एक्स मिला हमें। तो ऐसे करके हमें यहाँ पे यूज करना होता है, यानी इंटीग्रेशन यू ये होता है डी वी, यानी हमें डेरिवेटिव दिया होता है वी का, और हमें यूज करना है यू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी और डी यू। बस यही हमें यूज करके बाकी सब एग्जाम्पल सॉल्व करने होते हैं। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल एक्स साइन एक्स, इससे यू है, ये डी वी है, वैल्यू तो हम निकाल लिए। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यू क्या है हमारा एक्स से, और वी क्या है हमारे पास माइनस कॉस ऑफ एक्स, एंड माइनस इंटीग्रेशन वी क्या है हमारा माइनस कॉस ऑफ एक्स, एंड डी यू है हमारा डी एक्स से। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स, माइनस माइनस प्लस ये आगे आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स का क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स से, एंड प्लस कॉन्स्टेंट सी। देखो इसका भी सीक्वेंस फर्स्ट क्या है, अलजेब्रिक आ रहा है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो सीक्वेंस क्या है, ये यू होगा, ये वी होगा। तो हम वी कैसे लिखेंगे, वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ और साइन ऑफ थ्री एक्स, सॉरी ये डी वी है, डी वी। तो साइन ऑफ थ्री एक्स, इसका क्या आएगा, माइनस कॉस ऑफ थ्री एक्स, इंटीग्रेशन ले रहे हैं इसलिए एक्स का कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये हो जाएगा और डी एक्स, वी इज इक्वल टू, वी की वैल्यू मिली और यू इज इक्वल टू क्या है, और हमारे पास एक्स है तो डी यू इज इक्वल टू डी एक्स है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स साइन ऑफ थ्री एक्स इज इक्वल टू, यू है हमारा एक्स, एंड वी है हमारा माइनस कॉस ऑफ थ्री एक्स अपॉन थ्री, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी है हमारा, फिर से माइनस कॉस ऑफ थ्री एक्स अपॉन थ्री, एंड डी एक्स। ठीक है, अब ये माइनस एक्स कॉस ऑफ थ्री एक्स अपॉन थ्री, एंड माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कॉस ऑफ थ्री एक्स से, वन बाई थ्री कॉन्स्टेंट वो आगे आ जाएगा, एंड ये डी एक्स है। तो इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन कॉस ऑफ थ्री एक्स का क्या हो जाएगा, वन अपॉन थ्री साइन ऑफ थ्री एक्स है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू फिर से डिवाइड में थ्री चला जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट सी, और ये माइनस कॉस ऑफ थ्री एक्स एंड डिवाइडेड बाई थ्री। तो ये हो जाएगा वन बाई नाइन। तो इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस ऑफ थ्री एक्स अपॉन थ्री, एंड प्लस वन अपॉन नाइन साइन ऑफ थ्री एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब देखो थर्ड नंबर का एग्जाम्पल, देखो थर्ड नंबर का एग्जांपल क्या है, एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू एक्स, तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में जाता है, और ये अलजेब्रिक हुआ, तो ये हुआ हमारा u और ये हुआ हमारा dv। तो u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो डी यू इज इक्वल टू हमें मिला टू एक्स डी एक्स है। और v इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ई रेज़ टू एक्स, तो इज इक्वल टू ये होगा ई रेज़ टू एक्स है। अब देखो एक्स स्क्वायर एंड ई रेज़ टू एक्स इज इक्वल टू यू, और यू है हमारा एक्स स्क्वायर, वी है हमारा ई रेज़ टू एक्स, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू एक्स, एंड डी यू पे हमारा टू एक्स डी एक्स है, टू एक्स डी एक्स है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू एक्स वैसा ही रहेगा, टू कॉन्स्टेंट है वो आगे आएगा, ये ई रेज़ टू एक्स एंड एक्स डी एक्स है। अब देखो यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल यूज होगा इस टर्म के लिए, लेकिन कैसे, अब देखो यहाँ पे मैं फिर से लिखती हूँ एक टर्म, एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू एक्स, ये माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई रेज़ टू एक्स एंड एक्स। अब यू वी रूल यूज होगा, ये हुआ हमारा यू और ये हुआ हमारा डी वी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अब, और एक्स और ई रेज़ टू एक्स से इंटीग्रेशन ये यू और डी वी है। तो अब फॉर्मूला फिर से यूज़ होगा यहाँ पे, डबल हमें बाय पार्ट यूज़ करना होगा। तो यू है हमारा एक्स और वी है हमारा ई रेज़ टू एक्स, माइनस वी है हमारा ई रेज़ टू एक्स, एंड यहाँ पे क्या जाएगा हमारा डी एक्स आएगा सिर्फ।
तो ये होगा एक्स ई रेज़ टू एक्स माइनस ई रेज़ टू एक्स एंड प्लस कांस्टेंट सी, ये टर्म मिली, यानी इसकी वैल्यू हमें क्या मिली, ये मिली। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू एक्स माइनस 2 एंड ये हो जाएगा एक्स ई रेज़ टू एक्स माइनस ई रेज़ टू एक्स प्लस कांस्टेंट सी। अब देखो यहाँ सभी में ई रेज़ टू एक्स कॉमन निकलेगा, तो यहाँ एक्स ई रेज़ टू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 1 प्लस कांस्टेंट सी, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। अब देखो यहाँ पे अलजेब्रिक आया है, ये लॉगरिथमिक आया। लेकिन लॉगरिथमिक सबसे आगे होता है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स से, ये हुआ हमारा यू और ये हुआ हमारा डीवी। तो वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है हमारा, एक्स इज इक्वल टू ये हुआ एक्स स्क्वायर बाई टू, वी की वैल्यू हमें मिल गई, यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स से, तो ये हमारा डी यू इज इक्वल टू हुआ 1/x डी एक्स। अब हमारे पास वैल्यू तो हम डायरेक्ट पुट करेंगे, इज इक्वल टू यू क्या है हमारा लॉग ऑफ एक्स एंड वी है हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी, वी क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय टू एंड डी यू क्या है हमारे पास 1/x डी एक्स से। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू आगे आएगा, लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट है वो आगे आ जाएगा, ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ एक्स एंड डी एक्स से। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर बाय टू एंड लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/2, ये हो जाएगा फिर से एक्स स्क्वायर बाय टू है, तो ये वो 4 होगा और प्लस कॉन्स्टेंट सी। नंबर का एग्जांपल देखो, एक्स एंड लॉग ऑफ 2x है और तो लॉगरिथमिक आगे आएगा, एक्स उसके पीछे जाएगा, क्योंकि हमें जो भी करना होता है लाइट रूल के हिसाब से ही करना होता है सीक्वेंस, क्योंकि जब भी गिवन एग्जांपल हमें दिया होता है वो थोड़ा अपोजिट होगा और इधर का उधर, यानी रूल आगे पीछे होगा, तो हमें रूल के हिसाब से इसे अरेंज करना है। तो सबसे पहले आएगा लॉग ऑफ 2x से लॉगरिथमिक आगे एक्स है, तो ये हो जाएगा हमारा u और ये होगा dv। तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू, क्योंकि इंटीग्रेशन का अपोजिट डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का अपोजिट इंटीग्रेशन है, तो ये होता है हमारा डेरिवेटिव। और u इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, लॉग ऑफ 2x से, तो इसका du इज इक्वल टू क्या है, लॉग ऑफ 2x का 1/2x से विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो उसका कोएफिशिएंट क्या है 2 है, लेकिन डेरिवेटिव है इसके लिए वो न्यूमरेटर में चला जाता है, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/x इंटू डी एक्स है। अब फॉर्मूला यूज करो और u हमारा है लॉग ऑफ 2x है और v है हमारा एक्स स्क्वायर बाय टू एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी एक्स स्क्वायर बाई टू एंड डी यू ए 1/x डी एक्स है, तो इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू को आगे लिखेंगे लॉग ऑफ 2x माइनस ये हो जाएगा 1/2 एंड एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या है, सिर्फ एक्स बचेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू एंड प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो ये हो जाएगा 1/4। तो एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ 2x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब 6 नंबर का अब देखो 6 नंबर के एग्जाम्पल में क्या है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है, तो पहले क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू ये हुआ यू, ये हुआ डी वी। तो वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री एंड यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स है, तो डी यू इज इक्वल टू 1/x डी एक्स हो जाएगा। अब फॉर्मूला यूज कर देते हैं हम, यू लॉग ऑफ एक्स, वी है हमारा एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब बाई थ्री एंड डी यू है 1/x डी एक्स है, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आगे जाएगा, तो इसे कैसे लिखेंगे, एक्स क्यूब बाई थ्री लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/3 एंड इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बचेगा, तो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, फिर से एक्स क्यूब बाई थ्री एंड प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो लिखेंगे लास्ट में एक्स क्यूब अपॉन थ्री लॉग ऑफ एक्स माइनस और ये हो जाएगा 1/9 एक्स क्यूब प्लस कॉन्स्टेंट सी। और देखो 7 नंबर का एग्जांपल है साइन एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, और साइन इनवर्स ऑफ एक्स है एंड ये एक्स, क्योंकि इनवर्स वाला आगे आता है और अलजेब्रिक वाला उसके पीछे आता है, तो ठीक है, ये हो जाएगा हमारा u और ये हुआ dv। तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स और dx है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू एंड u इज इक्वल टू है हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, तो इसका du हो जाएगा 1/√1 - एक्स स्क्वायर dx। अब देखो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सॉरी यू का है हमारा साइन इनवर्स एक्स है, वी का है हमारा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू है इंटू डी यू है हमारा 1/√1 - एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो ये एक्स स्क्वायर बाई टू और साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट है वो आगे आ जाएगा और ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन √1 - एक्स स्क्वायर डी एक्स है। अब देखो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 1 - 1 - एक्स स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा सिर्फ हमें, हाँ, तो ये क्या आ जाएगी और डिनोमीटर में 1 - एक्स स्क्वायर है, तो एक टर्म कैसे आएगी 1/√1 - एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन √1 - एक्स स्क्वायर है, तो अब ये क्या होगा 1/√1 - एक्स स्क्वायर एंड माइनस है, और इसे 1 - एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, √1 - एक्स स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा और ये √1 - एक्स स्क्वायर, तो ये
ये वाला और ये वाला कैंसल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, डिनोमिनेटर की टर्म कैंसल हो गई तो न्यूमरेटर वाला बचेगा। तो हम इंटीग्रेशन डाल देंगे, अब इंटीग्रेशन 1/√1 - x² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ √1 - x²। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन 1/sin−1 ऑफ x है एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा dx एंड ये भी dx है, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² dx है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, और देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, जैसे हमारे बाकी की इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वैसे स्क्वायर रूट के भी है। तो मैंने शॉर्ट में सभी इंटीग्रेशन फॉर्मूला की लिस्ट अपलोड कर दी, तो आप वो देख लेना। और तो देखो मैं फॉर्मूला बताती हूँ, और x/2 ब्रैकेट डाल देती हूँ क्योंकि इसके लिए इंटीग्रेशन है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² एंड प्लस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ x एंड ये प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, अब हमें इस टोटल टर्म के लिए ये मिला। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ x²/2। तो आपको ये पार्ट भी लिखना है, ये कैलकुलेशन हमने कैसे की, इसका आंसर कैसे है, लेकिन मैंने इस साइड में लिखा है, आप नीचे भी लिख सकते हो इसके डायरेक्टली। x²/2 और साइन इनवर्स ऑफ x है माइनस 1/2, टोटल ब्रैकेट में अब लिखूंगी, और साइन इनवर्स ऑफ x, ये माइनस x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x², और ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 1/2 और साइन इनवर्स ऑफ x एंड प्लस कॉन्स्टेंट c। अब देखो x²/2 वैसे ही रहेगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये माइनस x/4 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² एंड माइनस ये भी 1/4 और साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब हम क्या करेंगे, सभी में से साइन इनवर्स कॉमन लेंगे, यानी ये वाली टर्म, ये वाली और ये वाली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और 2x² या और -1 एंड ब्रैकेट में जाएगा 4 और साइन इनवर्स एक्स, यानी इस x² को हमने कैसे लिखा, 2x²/4 लिखा। ये -1/2 साइन इनवर्स एक्स एंड -1/4 साइन इनवर्स एक्स, तो एक ही बचेगा, और तो यानी ये हो जाएगा -1/4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड ये -x/4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, -1/2 साइन इनवर्स एक्स एंड ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस x/4 और ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2x² -1/4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स है एंड यहाँ पे भी प्लस x/4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² प्लस सी। अब देखो ये tan इनवर्स है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये अलजेब्रिक वाला वेरिएबल है, तो इसमें ये u होगा और ये dv होगा, तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x है, तो x²/2 मिला हमें, और यहाँ पे u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x है, तो du इज इक्वल टू मिला 1/1 प्लस x² और dx है। अब वैल्यू पुट करेंगे हम डायरेक्ट, और इंटीग्रेशन ऑफ देखो tan इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स इज इक्वल टू यू है हमारा, और tan इनवर्स ऑफ x है, v है हमारा x²/2 है माइनस इंटीग्रेशन v x²/2 एंड डी यू है 1/1 प्लस x² dx है, तो ये हो जाएगा x²/2 और tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 और ये हो जाएगा x²/1 प्लस x² एंड ये होगा dx। और तो यहाँ पे भी हमें ये इस टर्म के लिए कैसे लिखेंगे, x²/1 प्लस x² है, इसका आंसर चाहिए हमें, तो इसे लिखेंगे x²+1 एंड -1 है अपॉन 1 प्लस x² और यानी इसे लिखेंगे हम 1 प्लस x² और -1 अपॉन 1 प्लस x²। तो एक टर्म हो जाएगी, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, सिर्फ 1 एंड ये -1 अपॉन 1 प्लस x²। इंटीग्रेशन लेंगे 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x² dx से, तो इसका होगा x माइनस इंटीग्रेशन ये होगा और tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट c। अब इसका आंसर हमें मिल गया, हम डायरेक्टली आंसर लिखेंगे x²/2 और tan इनवर्स ऑफ x से -1/2 ब्रैकेट डाल देती हूँ, ये x माइनस tan इनवर्स ऑफ x एंड प्लस कॉन्स्टेंट c, तो ये हो जाएगा x²/2 और tan इनवर्स ऑफ x माइनस x/2 एंड माइनस tan इनवर्स x/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो tan इनवर्स की टर्म कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x² -1 और tan इनवर्स ऑफ x है एंड ये डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस x/2 एंड प्लस कॉन्स्टेंट c, ये हुआ फाइनल आंसर। और अब देखो 9 नंबर का एग्जांपल है cos इनवर्स x इंटू एक्स, ये हुआ हमारा u, ये हुआ dv। तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x है, तो ये आ जाएगा x²/2 और u इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x है, तो du इज इक्वल टू -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² और dx है। तो फॉर्मूला लिखेंगे हम डायरेक्टली, और u है हमारा cos इनवर्स ऑफ x है, ये हुआ x²/2 एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x²/2 एंड डी ए -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² और dx है, तो इसे कैसे लिखेंगे, x²/2 और cos इनवर्स ऑफ x है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बचेगा 1/2 कांस्टेंट है, ये x² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² dx है। देखो लास्ट वाले साइन इनवर्स के एग्जांपल में हमने इस पार्ट को सॉल्व किया था, तो हमें आंसर क्या मिला था, साइन इनवर्स ऑफ x। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि हमने ये पार्ट लास्ट वाले एग्जाम्पल में सॉल्व किया है साइन इनवर्स वाले, तो फाइनल आंसर है इसका साइन इनवर्स, सेम वैसा ही ये पार्ट भी।
साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टू, और ये होगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स से ये प्लस 1 अपॉन टू है, पूरा ब्रैकेट में लिखूंगी मैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स से, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस एक्स अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टू और साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड प्लस कॉन्स्टेंट सी है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स से 1/2 सबको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक्स अपॉन फोर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फोर साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। अब देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई/2 होता है। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स से। ठीक है, ये याद रखना। अब हमें यहाँ पे ये पुट करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स से, अब यहाँ पे क्या है 1 अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स से एंड माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स से। तो ये 1 अपॉन टू एंड माइनस 1/4 ये क्या हो जाएगा 8 एंड 4 माइनस टू, यानी ये 1/4 बचेगा सिर्फ 1/4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स से। तो इसमें हम प्लस 1/4 और साइन इनवर्स एक्स के लिए हमने क्या लिया है पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स एंड ये हो जाएगा माइनस x/4 स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स से ये हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा पाई/8 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स से कॉस इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 4 माइनस x/4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब ये पाई/8 है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये कैसे चला जाएगा, ये कांस्टेंट एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी सी प्लस पाई/8 इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला सी, क्योंकि पाई अपॉन एट क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होता है कांस्टेंट में चला जाता है। तो इसे लिखते टाइम कैसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू कॉस इनवर्स एक्स से माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाय 4 है, तो ये हो जाएगा 2x² बाय 4 माइनस 1 और कॉस इनवर्स एक्स कॉमन आएगा और माइनस x/4 स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। 10 नंबर का एग्जाम्पल देखो क्या है, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन और dx होगा। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू क्या है और साइन इनवर्स ऑफ एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है x मिलेगा हमें और डी वी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे डी एक्स है। अब देखो यहाँ पे डी यू क्या आएगा और चेन रूल यूज होगा, अगर डी देखो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर होता है, तो 2f(x) इंटू एफ डैश ऑफ एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा और 2 और एफ ऑफ एक्स यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स है एंड एफ डैश ऑफ एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, यू है हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर है, भी है हमारे पास एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स है एंड डी यू क्या है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। ठीक है, अब देखो एक्स यहाँ पे 2 है तो 2 कांस्टेंट आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स है अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके लिए हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। देखो हमने टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिया, तो डी टी हमें क्या मिलेगा देखो टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिया, तो एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा और साइन ऑफ टी है, तो डी एक्स इज इक्वल टू हमें मिलेगा कॉस ऑफ टी और कॉस ऑफ टी डी टी। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ और स्क्वायर रूट की टर्म में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ टी है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा सॉरी कॉस स्क्वायर ऑफ टी है, तो ये क्या हो जाएगा सिर्फ कॉस ऑफ टी रहेगा। अब देखो इसके लिए हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, एक्स क्या हमारा साइन ऑफ टी और एक साइन ऑफ टी और स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा कॉस ऑफ टी और ये डी टी, तो इंटू टी एंड डी टी है। तो सीक्वेंस कैसे आएगा, टी क्या है अलजेब्रिक वाला है तो टी आगे आएगा और साइन ऑफ टी ट्रिग्नोमेट्रिक है तो वो पीछे जाएगा और डी टी। अब बाई पार्ट्स यूज करेंगे हम, ये हुआ हमारा यू, ये हुआ हमारा डी वी, तो यू इज इक्वल टू टी है और डी वी इज इक्वल टू साइन ऑफ टी है, तो वी क्या हुआ हमारा माइनस कॉस ऑफ टी वी इज इक्वल टू और डी यू इज इक्वल टू हुआ हमारा डी टी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो यू है हमारा और टी इंटू वी है हमारा, तो देखो अब हम वैल्यू पुट करेंगे और यू है हमारा टी इज इक्वल टू वी है हमारा माइनस कॉस ऑफ टी, यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी है हमारा माइनस कॉस ऑफ टी एंड डी यू है हमारा डी टी। ठीक है, अब ये हो जाएगा माइनस टी कॉस ऑफ टी, ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ टी डी टी, ये होता है साइन ऑफ टी
एंड ये प्लस कांस्टेंट सी। तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ मिली, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे अब साइन इनवर्स ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर एक्स -2 और ये ब्रैकेट में जाएगा टी कॉस ऑफ टी, सॉरी यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करना रह गई थी, और तो मैं इसे रिमूव करती हूँ। तो देखो टी की वैल्यू हमने क्या ली है यहाँ पे टी साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, तो माइनस ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स है एंड कॉस टी इज इक्वल टू क्या हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस साइन टी के लिए प्लस एक्स। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइन इनवर्स ऑफ एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू एक्स -2 ब्रैकेट में जाएगी माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स से। अब ब्रैकेट को माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स आगे लिख देती हूँ। ये ब्रैकेट में जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये -2x एंड प्लस कांस्टेंट सी। 11 नंबर का एग्जांपल है x इंटू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, कॉस इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो वो आगे आएगा। तो इसे कैसे होगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इंटू एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे यू क्या आएगा हमारा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स से एंड वी जाएगा, सॉरी डी वी इज इक्वल टू हमारे पास एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये आएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वी की वैल्यू मिली हमें यू क्या है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है, तो डी यू इज इक्वल टू क्या होगा -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्मूला होता है यानी देखो यू वी इंटीग्रेशन यू वी इज इक्वल टू यू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी एंड डी यू है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, यू की वैल्यू है हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, वी है हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी यू है हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये हुआ dx। अब देखो माइनस साइन आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये इसका माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस वैसे ही रहेगा एंड यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई, तो क्या बचा सिर्फ 1 इंटू डी एक्स है। तो ये होगा माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी।